Good afternoon, students. I am Aditi Anand. I am Assistant Professor in Department of Applied Science and Humanities, and I am here to teach you a subject named as soft skills. आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है। हमने तो सुना था मैडम इंग्लिश पढ़ाने आएंगी, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट स्किल क्या होता है ये हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हम और आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। जहाँ तक मैं और आप जानकारी रखते हैं, आई होप हम सभी लोगों को पता है, हम और आप यहाँ पर बीटेक करने के लिए आए हैं। ठीक है, हम और आप यहाँ पर बीटेक करने के लिए आए हैं। बीटेक में हम और आप बहुत तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। हम 4 साल के बीटेक में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग फैकल्टीज के द्वारा पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट है जो हम और आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिक्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हम और आप सिर्फ एक चीज के बेसिस पर ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, और वो बेस है आपका इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज की दुनिया में, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक स्टूडेंट हो या आप एक प्रोफेशनल, आपको और हमें ये लैंग्वेज का ज्ञान, ये लैंग्वेज की नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए। अब सवाल आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें इंग्लिश की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? बिकॉज़ इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें और आपको आज की दुनिया में अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, यानी कि दैट मींस फॉर शेयरिंग ऑफ आवर आइडियाज, फॉर शेयरिंग ऑफ आवर व्यूज, टू स्टडी, टू ग्रास्प नॉलेज फ्रॉम द बुक, और व्हाटएवर वी वांट टू डू, वी कैन कम्युनिकेट ओनली एंड ओनली इन वन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज इंग्लिश। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम और आप चाहे पढ़ाई करें, चाहे आगे चल के कहीं पर नौकरी करें, हमें और आपको अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए और दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को या उसकी बात को समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जिस लैंग्वेज का नाम क्या होगा आपका इंग्लिश। अब आप ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेज है, हम अपनी बात हिंदी में क्यों नहीं कह सकते, हम अपनी बात भोजपुरी में क्यों नहीं कह सकते, हम अपनी बात मराठी में, पंजाबी में, बंगाली में क्यों नहीं कह सकते? Because they all are the regional languages. Regional languages means ये हमारे और आपके प्रांत की भाषाएं हैं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है which has been accepted all over the globe, यानी कि ये एक ऐसी भाषा है जो आप और हम दुनिया के ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के साथ इस भाषा के अंदर अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड व्यूज कर सकते हैं। अब अपनी बात को दूसरा मोड़ देते हुए हम और आप वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि हम और आप बीटेक क्यों कर रहे हैं? हमारे और आपके बीटेक करने का मकसद क्या है? हमारे और आपके, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई यू आर डूइंग बीटेक और व्हाट इज द पर्पस फॉर यू टू परस्यू योर बीटेक, probably the answer from each and every students will lie upon these parameters. Some people will say that I am pursuing. Pursuing का मतलब क्या होता है? Pursuing का मतलब होता है doing, यानी कि मैं बीटेक कर रहा हूँ। मैं बीटेक क्यों कर रहा हूँ? Some will probably say that I am pursuing my BTech just to have money, पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए, ठीक है? Some will say मैं पॉपुलर होने के लिए। और किसी से मैं पूछूं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो कोई ये कहेगा पैसे के लिए, पॉपुलर होने के लिए, या अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक स्थिरता लाने के लिए, ताकि मैं अपनी
प्रॉपरली अपनी लाइफ में जी सकूं, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकूं, जो भी मेरी नीड्स हैं, जो भी मेरे डिमांड्स हैं, वो मैं एक्वायर कर सकूं, प्लस मैं 100 बात की एक बात इंडिपेंडेंट बन सकूं। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। इन शॉर्ट, अगर मैं इन तीनों पैरामीटर्स को एक नाम दे दूं कि मैं नेम के लिए बीटेक कर रहा हूं, मैं फेम के लिए बीटेक कर रहा हूं, या मैं ओवरऑल मनी के लिए बीटेक कर रहा हूं। अब नेम और फेम यानी कि नाम और पॉपुलैरिटी। फेम का मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी। ये सब आपके पास कब आएगी? जब आपके पास क्या होगा? मनी। जब आपके पास क्या होगा? मनी। और ये आपके पास मनी कहां से आएगा? जब आप और मैं क्या करेंगे? जब आप और मैं करेंगे जॉब। जॉब करेंगे या तो फिर अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। Or we can say that when you or me or anybody will become an entrepreneur. Now the question arises that if I have said a word entrepreneur, that who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who commits or ignite or initiate a step ahead and start up his own or his or her own business. And a business is a common term which is like we can say that any person who have joined some other person business can be called as businessman, but an entrepreneur will be a person who will ignite a light and will start up his or her own business. Now the question arises that from which source or from where you will get a job? You will get a job on the basis of two parameters. One is your knowledge and another one is your experience. Knowledge and experience. On the basis of these two parameters, you will get a job. In short, we can say that they are a person's skills. ये इंसान की काबिलियत होती है. Like we always say that all 5 fingers are not alike. हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. इसी तरीके से हर इंसान में अलग-अलग काबिलियत होती है. कोई इंसान किसी चीज में परफेक्ट है तो कोई इंसान किसी चीज में परफेक्ट है. किसी को फिजिक्स बहुत अच्छा आता है, किसी को इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा आता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास नॉलेज गेन हो जाती है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास काबिलियत नहीं है, तो आप अपनी उस नॉलेज को कैसे सामने वाले व्यक्ति को दिखा पाओगे? ठीक है, तो वो चीज के लिए हमें और आपको अपनी स्किल्स को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स को हमें और आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उनको इलैबोरेट करना पड़ेगा, उनको इनहैंस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात करते हैं आपकी, तो नॉलेज तो आपने पाली बुक्स से और एक्सपीरियंस आपने पाया जब आपको जॉब मिल गई. अब बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे एक एग्जांपल पूछती हूँ या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आपको एक बात मुझे एक स्टोरी अगर हम इस चीज के लिए ले लेते हैं, तो एक बार बीटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें 2 स्टूडेंट्स थे. एक स्टूडेंट था who was the overall topper of the class, who always used to secure 98, 99, 95% marks in his or her examination. On the other side, there was a student, those who always used to secure between 70 to 80%. At the time of interview, everybody was expecting that the person who is the topper, I mean the person who has scored 95% above or like this only, he will fetch the job. He will fetch the job. He will get the job. But at the time of interview, the interviewer asked many questions from him, and same process was done with the student of 75 to 80% marks. At the end of the day, what happened? The person who was getting 75% marks or 80% marks, that person got the job, and this one who was getting 90 plus marks was not able to fetch the job. Question arises, why? Second, there was a salesman who was an unreliable and an exhaustive marketing supervisor. He did his MBA and he was an expert. He was having all the knowledge of marketing. He used to work on 4 P's of marketing. You might be aware of it. 4 P's of marketing, like product,
price, people and place. He was having knowledge of all four parameters of marketing. And on the other hand, there was a person who was not an MBA. But when they joined the same company, they were asked by the head to move into the market, and as a salesman, they were asked to sell their goods. Well, at the end of the day, both of them returned. The person who was an MBA, who was an expert in four parameters, he was not able to sell more goods as compared to the person who was not an MBA, but he have given more sale than the person, the MBA person. Again, the question arises, he was a technically sound person, but the other one was not a technically sound person. Then also he was able to sell more in comparison to the MBA person. Question arises, why? Both of them, this salesman and MBA person, and example which I have given you before, both of them were a knowledgeable person. The topper of the class and the MBA person, both of them were perfect, they were knowledgeable. But they were not able, they were like, I can say that they were the best in skills. Skills mean the personal trait. They were the best. They were having so much of knowledge regarding the subject which the other students was not having. But they have not got the job, their target fulfilled, but the another people, those who were not in a condition to fulfill the target, but they fulfilled the target. The question arises, why? Because these people, the MBA people, the MBA person and the topper, they were good in hard skills. They were good in hard skills. यानी कि उनकी काबिलियत थी, लेकिन उनके पास बुकिश नॉलेज बहुत थी. Here I am not talking about their experience. I am talking only about their knowledge. ठीक है? लेकिन the people, the person during the time of his interview, the first one, the topper, was not able to communicate his ideas, his knowledge to the interviewer. That's why the interviewer were not able to recognize his talent because he was not able to express his talent. And on the other hand, that MBA person, he was good in studies. He was aware of the tactics and the tricks of the market. But he was aware of that how the product will be sold. He was aware of that what prices are there for the product. He was aware of that how the people is to be targeted. He was aware of that on which place which product will work. But he was not able to convince the customers. He was not able to convince the wholesalers, the retailers, and the distributors to purchase his goods. The idea or the problem which will lag behind or the problem which was there in both the cases were they were not able to handle the people. They were not able to interact with the people properly. That means they were not good at their soft skills. They were not good at their soft skills. Now the question arises that what is soft skills? Soft skills क्या होती हैं? Soft skills are the skills. Soft skills की अगर आपसे बात करें तो soft skills क्या होती हैं? Soft skills आपकी वो skills होती हैं जो कि आपकी सपोर्ट करती हैं एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को, चाहे मार्केट का बंदा हो, चाहे कॉर्पोरेट का बंदा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, जो स्किल्स आपको सपोर्ट करती हैं किसमें? सिचुएशनल अवेयरनेस. सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब होता है जैसी आपकी सिचुएशन है आपको अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट करती हैं अपने आप को उसके अंदर ढालने के लिए. और किस चीज में सपोर्ट करती हैं आपकी? हम कह सकते हैं अवेयरनेस होती है, सपोर्ट करती है किस चीज में आपको? टू फैच अ जॉब, अपनी जॉब को पाने में. ठीक है, लोगों के साथ जॉब मिलने के बाद लोगों के साथ कैसे आपको सस्टेन करना है, कैसे आपको उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है. ठीक है, कैसे उनकी बातों को समझना है, कैसे अपनी बातों को उनको समझाना है. ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? एक टॉपिक में सॉफ्ट स्किल्स. यानी कि स्किल का मतलब होता है आपका काबिलियत. ठीक है, इस केस के अंदर जो फर्स्ट बंदा था जो अपना सामान बेचने के लिए गया बट उसका सामान नहीं बिका, जो दूसरा बंदा था उसका सामान बिक गया. क्यों?
क्योंकि he was able to communicate. He was able to communicate. Communicate का मतलब क्या होता है? He was able to express. He was able to communicate, means share his ideas that why he is there, for what purpose he is there. Second person, he was able to negotiate. He was able to deal with people. He was able to decide. He was able to understand that what the other person's demand is. He was flexible in his approach. Fine. Next, the person who have got the job, not as a topper, he was able to express his ideas. He was able to motivate the person who was listening to his as an interviewer, his words. He was able to act as a leader. Yeah, he was good in his leadership trait. Now the question arises that how the interviewer is there, then how this interviewee will act as a leader. He became the leader of his thoughts. He was able to guide his light as a leader and to showcase his talent in the form of a leader onto the interviewer. That's why he passed the job. That's why he got the job. If you will say that soft skills are what are soft skills? First of all, I have told you that they are the support, they are the situational awareness which a person has regarding his external environment. We can also say that soft skills क्या होती है? Soft skills are the skills which are intangible. If once acquired, they will not be lost. They will remain always with you. They are intangible and non-technical attitude. That a person acquires apart from the bookish knowledge. That a person acquires from his environment, from the people with whom he works, with whom he resides, and with whom he shares his thoughts and ideas. Okay? Or we can say that non-technical attitude which a person requires, or we can say that a person acquires for sustainability in surroundings. आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। अगर आपको एक लाइफ में जीना है तो सिर्फ बुकिश नॉलेज, सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम नहीं आता है। वो एक्सपीरियंस किस काम का, जिसकी बेसिस पर आप कहीं पर जॉब करने गए लेकिन आप वहाँ के लोगों के साथ प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं हो पाए, वहाँ के लोगों के साथ आप हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं बना पाए, वहाँ के लोगों के साथ चाहे वो आपके टॉप पे थे चाहे वो आपके लो पे थे, आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए, उनके साथ प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए, उनके साथ प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं कर पाए, यानी कि आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। ऐसी स्किल्स आपकी किस काम की? तो हम और आप ये कह सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल्स। फर्स्ट इज हार्ड स्किल्स and the second one is soft skills. Hard skills are the skills which we acquire from books and experience, whereas soft skills are the skills which we acquire from our household labor. That is, they are required for communicating, for motivation, for leadership, to work in a team. All those things are being clubbed up and summarized under the umbrella soft skills. अब अगर हम soft skills की बात करते हैं तो there are 10 keys of soft skills. अगर आप अपने आप को बुकिश नॉलेज के अलावा कहीं पर भी सस्टेन करना चाहते हैं, कहीं पर आप रिसाइड करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब को अच्छा बनाना चाहते हैं या जॉब को पाना चाहते हैं या अपने बिजनेस में एनहांस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास ये 10 कीज में महारत हासिल होनी चाहिए। दैट मींस यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन 10 these 10 soft skills parameters.
The first one is you should be a very good communicator. You should be a very good communicator. Who is a communicator? The person who communicates his or her ideas to the another person is called as a good communicator. That means you should be very good in communication skills. Second one is you should have the self motivation. You should be good at self motivation. यानी कि आपको अपना उत्साहवर्धन खुद भी करना आना चाहिए, प्लस सामने वाले व्यक्ति का भी उत्साहवर्धन आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए. नेक्स्ट, you should have a leadership quality. सिर्फ हमेशा फॉलोअर बनने से काम नहीं होता है, आपको लीडर बनना भी आना चाहिए, आपको अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करना भी आना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं you should be able to work in a team. That means you should have a teamwork. You should know how to lead a team and you should know that how to work in a team. Next हम बात करते हैं you should be a good soft skill. यानी कि क्या है? You should be a good problem solver. यानी कि you should be good in problem solving skills. नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट की. अगर हम 6 पॉइंट की बात करते हैं तो you should have a flexibility approach. You should try to adjust into the you should have flexibility. You should not have a rigid approach. You should try to adjust in the surrounding, in the environment according to the situation. That means you should try to show sympathy and empathy both. Sympathy means सहानुभूति and empathy means you should try to put yourself into the others shoes. आपको अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोचना और समझना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है you should be a very good time manager or you should have a very good time management skills. Next, you should be a good negotiator. That means you should know how to negotiate. Next है you should be a negotiator होना चाहिए. negotiation आपको करना आना चाहिए. negotiation means bargaining. जैसे यहाँ पर इस सेल्समैन वाले व्यक्ति ने जो कि अपना टारगेट अचीव कर पाया उसने किया. नेक्स्ट है you should be very good in decision making. आपको डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा करना आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अगर क्या है कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आप अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे अपने डिसीजंस को लेने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड हैव द एबिलिटी to work in pressure. आप लोगों में काबिलियत होनी चाहिए प्रेशर में काम करने के लिए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम और आप इन सारे सॉफ्ट स्किल्स के टॉपिक को एक एक करके इलैबोरेट करके डिटेल में पढ़ेंगे. अब अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं, सवाल बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये सब सॉफ्ट स्किल्स के लिए हमें और आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी. वो चीज हमारी क्या होती है, लैंग्वेज. वो चीज हमारी क्या है, लैंग्वेज, यानी कि वो चीज है हमारी भाषा. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इन सभी चीजों को करने के लिए, चाहे आपको कम्युनिकेट करना हो, चाहे आपको मोटिवेशन करना हो, चाहे आपको किसी चीज का लीडरशिप करनी हो या आपको टीम में वर्क करना हो, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं ओरली, यानी कि अपनी बात को कहकर कर पाएंगे. और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इन सब के लिए हमारा कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे, इंग्लिश. कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे, हमारा इंग्लिश. इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश का यूज करेंगे, जैसे कि दो तरीके की इंग्लिश होती है. एक होती है आपकी जनरल इंग्लिश और एक आपकी होती है टेक्निकल इंग्लिश. तो हम और आप अब ये पढ़ेंगे कि जनरल इंग्लिश क्या होती है और टेक्निकल इंग्लिश क्या होती है. जनरल इंग्लिश वो इंग्लिश होती है which is been used by a common man to communicate his or her ideas. और टेक्निकल इंग्लिश क्या होती है, which is been used by technical person. किस चीज के लिए, to communicate
आपको अपने वर्क प्लेस पर कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वो होती है आपकी टेक्निकल इंग्लिश। अगर आप घर जा रहे हैं, घर में अपनी मम्मी से, पापा से, अपनी फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव से इंग्लिश में बात करें तो दैट विल बी अ जनरल लैंग्वेज। But if you are communicated with people, those who with whom you are working, those with whom you are studying, those who are your teachers, your colleagues, your batchmates, your staff, the language which you use to communicate will be your English language, but that language will be your technical English language. इन सभी चीजों के लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे टेक्निकल इंग्लिश हो चाहे जनरल इंग्लिश हो, हमें और आपको किस चीज के लिए लैंग्वेज का यूज करना है, हमें और आपको ये इंग्लिश का लैंग्वेज का यूज करना है अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि हमारा क्या है, द फर्स्ट पैरामीटर और द फर्स्ट स्किल ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। यानी कि हमें और आपको, हमने नॉलेज तो बुक से ले ली, एक्सपीरियंस जॉब करने के बाद ले लिया, जॉब हमने सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होने पर पा ली, और अपनी जॉब में हम इंक्रीज कर रहे, ग्रोथ कर रहे, किसके बेसिस पर, जो भी हमने हमारी सॉफ्ट स्किल्स है, जो भी हमारे ये वाले पैरामीटर्स हैं। तो हम और आप एक एक करके पढ़ेंगे कि इनमें और आपको ये कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए जॉब में सस्टेन करने के लिए कैसे कैसे यूजफुल साबित होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हम और आप क्या पढ़ेंगे, एज अ कम्युनिकेटर हमारा टॉपिक क्या होगा, कम्युनिकेशन। हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, और कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज की, इंग्लिश क्या होती है। इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, सबसे पहले आपको बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, देन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप और मैं जब कहीं भी काम करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, आपका सॉफ्ट स्किल्स की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली की, यानी सबसे महत्वपूर्ण चाबी। यानी कि अगर हम और आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम और आप अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, कैसे हम और आप अपनी बातों का आदान प्रदान करने में जो भी परेशानियां सामने आती है, फेस करते हैं, उनसे कैसे उन हर्डल्स से हम और आप कोप अप करेंगे, कैसे हम और आप उनके लिए एक अच्छे सजेशन देंगे। एंड अगर और हम और आप अगर अपनी अच्छी सॉफ्ट स्किल करना चाहते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे हम और आप अपने विचारों को इम्पैक्टफुली सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पढ़ते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। कुछ लोग इस शब्द को बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, दिस वर्ड इज नॉट कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज communication from the epiglottis. Communication means the person who do the communication is called as a communicator. अगर मैं आपसे communication की बात करूँ डिटेल में theoretically, that what do we mean by communication? तो communication क्या होता है? It is an activity. It is an activity, or we can say that it is a process or
sharing ideas, feelings with other person। यानी कि जब हम और आप अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, उस चीज को हमारा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जैसे एक बात बताइए, अगर हम फर्ज कीजिए पूरा दिन में आपसे ये कहूँ कि आप किसी से बात मत कीजिए, आपको एक अकेले कमरे में बंद कर दो, आपसे कहूँ कि बिल्कुल आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, आपको सब कुछ अकेले करना है, क्या आप अपनी लाइफ जी पाओगे? क्या आप इस लाइफ में सस्टेन कर पाओगे? क्या आप अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड अप कर पाओगे? देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको एक लोगों के समूह में, एक ग्रुप में, एक झुंड में आपको छोड़ दूं और आपसे कहूं कि इन लोगों के साथ रहो, तो क्या आप अपनी लाइफ जी पाओगे? बिल्कुल जी पाओगे। क्या आप अपनी लाइफ हैप्पीली जी पाओगे दोनों के कंपैरिजन में? बिल्कुल जी पाओगे। क्यों? बिकॉज नोबडी कैन लिव अलोन। इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो। आपको जान के हैरानी होगी कि इंसान भी आपस में बातचीत नहीं करता है, जानवर भी, एनिमल्स भी अपनी एक लैंग्वेज में बात करते हैं, बर्ड्स भी अपनी लैंग्वेज में बात करती हैं, ठीक है, जिसे हम बर्ड वाउचिंग वगैरह कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, ग्रीन जो भी एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग से हमारे ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये सब भी अपने आपस में एक दूसरे से अपनी ही लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। यानी कि अगर हम और आप रहना चाहते हैं, दुनिया में जीना चाहते हैं और हैप्पीली जीना चाहते हैं, तो हमें और आपको अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को हम और आप क्या करते हैं? शेयर करते हैं। हम और आप अपनी बात दूसरे को कहते हैं और दूसरे की बात को क्या करते हैं? दूसरे की बात को सुनते हैं। जिस चीज को हमारा कम्युनिकेशन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज विद अदर पर्सन, यानी कि अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने इंफॉर्मेशन को जब हम और आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे हमारा कम्युनिकेशन कहते हैं। हम और आप ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग and understanding. It is a process of telling, listening and understanding. यानी कि कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो। अब देखिए, आप सभी लोग मूवीज देखते होंगे, सभी लोगों को मूवीज देखने का शौक है। एक मूवी आई थी रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। उस मूवी में अनुष्का शर्मा ने एक गाने पर डांस किया था कि हाथ उठा बन गया स्टेप माहिर, ठीक है। किसी चीज को अगर हम अपने कम्युनिकेशन में लेके आते हैं तो हम और आप याद करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन आपका 3 चीज में होगा। हम डांस के 3 स्टेप याद करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को चीज दी, मैंने अपने दोस्त से चीज ली और मैंने वो चीज खा ली, यानी कि 1 2 3, वही चीज आती है आपकी 1 2 3, यानी कि 1 इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग। मुझे कुछ चीज पता थी, मैंने सामने वाले इंसान को क्या किया? टेल। मैं क्या कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को पहुंचा रही हूँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग। टेलिंग मतलब क्या है? दूसरे लोगों को बताना। सबसे पहली बात, एक इंसान कभी भी आपस में अकेला बातचीत नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा जब वहां पर एक और इंसान प्रेजेंट होगा या फिर एक इंसान बात करेगा बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्संस, यानी कि काफी सारे लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। यानी जब ये इंसान, यानी कि ये किसी को क्या कर रहा है? कोई चीज क्या कर रहा है? 1 बता रहा है, क्या कर रहा है? टेल कर रहा है। टेल करने के बाद क्या कर रहा है? मैंने कुछ कहा, आपने उस बात को क्या किया? मैंने कहा तो मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको उस चीज को टेल किया। मैंने कुछ मुंह से बोला तो वो चीज आपने क्या करी? कानों से सुनी, यानी कि आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? लिसन कर रहे हो, ठीक है। आप कान को क्या कर रहे हो? मुंह से बोल रहे हो, ठीक है, और कान से सुन रहे हो, और क्या कर रहे हो? दिमाग से उस चीज को
समझना। मैंने कुछ कहा, आपने मेरी बात सुनी और आपने मेरी बात को समझा। स्टेप्स क्या है? 1 2 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज। यानी कि शेयरिंग क्या हो रही है? पहले मैंने ऐसे करा, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे। स्कूल में हम टिफिन शेयर करते थे, स्कूल में हम कुछ खाना लेके जाते थे, अच्छी डिश लेके जाते थे। आपने कुछ डिश आप घर से लेके आए, आपका फ्रेंड लेके आए, तो थोड़ा सा मेरे से ले ले, थोड़ा सा आपने मुझे दे दे। इसी तरीके से थोड़ी मेरी बात सुन ले, थोड़ी अपनी बात कुछ कह दे, मेरी बात सुन के समझ ले, ठीक है, सुन ले और समझ ले। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट। यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग कैसे हो रही है? शेयरिंग कैसे हो रही है? मैंने कुछ कहा, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ कहा, मैंने टेल किया, तो आपने क्या किया? लिसन किया। लिसन करने के बाद क्या? आपने सुना और कोई रिएक्शन नहीं दिया, मेरा कहना बेकार हो गया। आपने सुन के क्या किया? समझा। यानी कि आपने क्या किया? अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन क्या होता है? रिपीट करेंगे हमारा। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। आप शेयर क्या कर रहे हो? आप टेल और लिसन क्या कर रहे हो? कोई आइडिया, कोई विचार, कोई फीलिंग्स, ठीक है, या कोई आइडिया कह सकते हो, फीलिंग्स कह सकते हो, या आप कह सकते हो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई जानकारी है और वो आप सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं, ठीक है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुबह से लेकर रात को सोने तक, द मोमेंट वी वेक अप फ्रॉम द बेड एंड द मोमेंट वी गो टू बेड, वी इंटरेक्ट विद पीपल। आप सुबह उठे, आपने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट दियो, दीजिए, तो इंटरेक्शन किया आपने, कम्युनिकेट किया। आप घर से बाहर निकले, आपने अपने ब्रदर से कहा गेट बंद कर लीजिए, आपने अपने ब्रदर से इंटरेक्ट किया। कॉलेज पहुंचे, आपने अपने दोस्तों से बातचीत करी, आपके टीचर आए, आपको पढ़ाया। ये समय भी क्या होगा? इसमें शेयरिंग हो रहा है। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप मेरी बात का रिप्लाई दे रहे होंगे, तो वो आपका क्या होगा? आप मुझसे क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन। क्या इस दुनिया में कोई रॉबिन्सन क्रूसो है? क्या इस दुनिया में कोई रॉबिन्सन क्रूसो है? नहीं। आपको पता है रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बार किसी आइलैंड पर एक बोट के द्वारा गलती से रह गया था और उस आइलैंड पर कभी पलट के दूसरी बोट नहीं आई। तो वो व्यक्ति पूरी जिंदगी वहां पर आइलैंड पे रहने वाले एनिमल्स के साथ रहा, प्लस ट्रीज में जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स थे या जो भी कुछ अवेलेबल था उस आइलैंड पर, वही खा के उसने अपना पूरा जीवन यापन यानी कि अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर। ठीक है, तो क्या है? हम में से, आप में से कोई रॉबिन्सन क्रूसो नहीं हो सकता। दैट मींस आपको अपने प्लेजर के लिए आपको अपनी बातचीत करनी पड़ेगी। आपने कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके अपने फ्रेंड से बात की, अपने टीचर से बात करी, वापस आए रेस्टोरेंट में गई, रेस्टोरेंट में वेटर से बात करी, या आपने कोई भी काम किया, आप कहीं पे घूमने गए, पार्क में गए, मूवी देखने गए, आपने किसी से बात तो करेंगे। बिना बोले ना तो आप अपनी बात किसी को समझा पाएंगे, ना ही किसी की बात को समझ पाएंगे। तो क्या है? आपने क्या किया? आपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। यानी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल, या बिटवीन पीपल या विद पीपल, लोगों के साथ। या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, अगेन एंड लास्ट टाइम रिपीटिंग, इज अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जरूर आता है और दो चीजें आपसे पूछी जाती है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, या आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन कम्युनिकेशन। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन और डिफाइन कम्युनिकेशन दोनों एक ही तो है? नहीं, दोनों एक है, मगर दोनों एक होके भी एक नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज में और डिफाइन में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज का मतलब होता है जब हम और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वो बात लिखते हैं जो बात हम और आप जानते हैं, जो बात हमने और आपने किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बताई गई बात को लिखा, या किसी ने हमें बोला, हमने उसे सुना और उसको हमने लिखा, ठीक है, वो चीज आपकी किस में जाती है? व्हाट में। फिर डिफाइन में क्या जाता है? डिफाइन में जाता है जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के द्वारा कहे गए कथन होते हैं तो उसे हम और आप लिखते हैं, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने वो चीज कही थी, वो चीज आपकी जाती है डिफाइन में। यानी कि जिस चीज के साथ किसी ना किसी ऑथर का नाम जुड़ा हो,
किसी लेखक का नाम जुड़ा हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ा हो, जो कि किसी व्यक्ति विशेष के कथन होते हैं, वो चीज आपकी जाती है डिफाइन में। और जो चीज आप ओपन एंड पे लिखते हो वो चीज आपकी जाती है व्हाट में। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा, अगर क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन के बारे में लिखिए या व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो क्या ये आप व्हाट इज कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं? या क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, तो क्या मैं और आप डिफाइन में भी लिख सकते हैं? नहीं, मैं और आप ये चीज डिफाइन के अंदर नहीं लिख सकते, लेकिन व्हाट इज कम्युनिकेशन में मैं और आप ये वाली थ्योरी लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक डेफिनेशन भी हम और आप पढ़ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, हम और आप एक इजी डेफिनेशन पढ़ते हैं, which is according to K. Davis, which is according to K. Davis. K. Davis जी क्या कहते हैं? K. Davis जी सीधा से कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में कहते हैं, it is a process of sharing of information between two or more people। देखिए बात एक ही है, लेकिन ये चीज किसमें लिखी जाएगी? व्हाट में। और ये चीज किसमें लिखी जाएगी? डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर किसी ऑथर का नाम आ गया। ऑथर का नाम के डेविस है। के डेविस का पूरा नाम होता है क्लिंट डेविस। ठीक है, क्लिंट डेविस एक बहुत ही ज्यादा इंग्लिश के माने हुए प्रोफेसर थे और उन्होंने बहुत सारी चीजों में अपनी बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी हुई है। ठीक है, मेनली इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो कि आपकी कम्युनिकेशन में था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। अब कम्युनिकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कम्युनिकेशन कितने लोगों के बीच में होता है? कम्युनिकेशन कभी भी एक इंसान नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किया जाता है। यानी कि दो व्यक्ति में कौन हुआ? एक पर्सन होता है जो क्या करता है? बोलता है। और दूसरा व्यक्ति क्या होता है? क्या करता है? सुनता है। और सुनने के बाद क्या करता है? चीजों को समझता है। तो एक पर्सन होता है जो बोलता है और एक पर्सन होता है जो क्या करता है? सुनता है। यानी कि एक पर्सन होता है जो क्या करता है? टेलिंग का काम करता है, और दूसरा पर्सन होता है जो क्या करता है? आपका लिसनिंग का काम करता है। ठीक है, टेलिंग का मतलब बोलना, लिसनिंग का मतलब सुनना। जो व्यक्ति आपका टेलिंग का काम करता है, इस व्यक्ति को हमारा क्या कहते हैं? इस व्यक्ति को हमारा कहते हैं स्पीकर। और जो व्यक्ति सुनने का काम करता है, उस व्यक्ति को हमारा क्या कहते हैं? रिसीवर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो हमारे सुनने का काम करता है, एक व्यक्ति है जो हमारे बोलने का काम करता है। ये बोलता है और ये सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है? चीजों को समझता है। ठीक है, तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कल के लेक्चर में हम और आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो व्यक्ति है जो बोलता है वो कैसे बोलता है, और ये जो व्यक्ति है जो सुनता है वो कैसे सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है, सुनने के बाद करने के बाद कैसे उस चीजों को समझता है, और इसको कैसे पता चलता है कि इसने मेरी बात ठीक तरीके से सुनी या मेरी बात ठीक तरीके से नहीं सुनी। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि कौन कौन सी स्किल्स होती है। दो स्किल्स होती है, एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। हमें और आपको हार्ड स्किल ज्यादातर नॉलेज मिलती है बुक से, एक्सपीरियंस से, जबकि सॉफ्ट स्किल्स हमारी वो स्किल्स होती है जो हमारी इन स्किल्स को सपोर्ट अप करती हैं। किस चीज के लिए? इस सराउंडिंग में एग्जिस्ट करने के लिए। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एरिया में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, किसी भी कंट्री में चले जाए, हर इंसान कम से कम इंग्लिश की जानकारी रखता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने 10 कीज पढ़ी। किस चीज की? सॉफ्ट स्किल्स की।
10 इयर्स की सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और अबव ऑल स्किल होती है आपकी कम्युनिकेशन। तो हम और आप डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड व्यू। आई होप आप सभी लोगों को स्किल्स और कम्युनिकेशन के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी।